युद्ध में कूदे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के बयान से मचा सियासी भूचाल। मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में जल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे टकराव में अब अमेरिका दिलचस्पी लेता नजर आ रहा है और इस बार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मैदान में है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को अनकंडीशनल सरेंडर की चेतावनी दी है, जिससे इजराइल ईरान संघर्ष अब और गहरा गया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्हें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो एक आसान टारगेट है, लेकिन वहां सुरक्षित है। हम उन्हें खत्म नहीं करने जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाए। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करने को कहा है। G7 समिट से लौटते ही ट्रंप ने कहा, सीधी बात है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। उसे इस मुद्दे पर सरेंडर करना ही होगा, उससे कम कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ ट्रंप ईरान को सरेंडर के लिए चेतावनी दे रहे हैं, तो ही इजराइल और ईरान के बीच जंग घातक होती जा रही है। इजराइल ने लगातार हमले करके ईरान के दर्जनों सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया। इजरायली हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों को भी नुकसान की खबर है। ईरान ने भी लगातार मिसाइल हमलों के जरिए इजराइल के कई शहरों में तबाही मचाई। न तो इजराइल रुकने को राजी है, न ही ईरान हार मानने को। इस बीच इजरायली सूत्रों ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का G7 समिट से जल्दी लौटना और फिर व्हाइट हाउस में कैबिनेट मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक इस दावे को अब और मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान को नेस्तनाबूद करने की फुल प्रूफ प्लानिंग हो चुकी है? क्या इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? खामेनेई की हत्या के बाद इजराइल ईरान वॉर खत्म होगा और ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद मुस्लिम देशों का क्या स्टैंड होगा? ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में हड़कंप है। सड़कों पर अफरा तफरी है। लोग तेहरान छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। ट्रंप ईरान के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं और इसके पीछे कई कारण हैं। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड नो नॉनसेंस अप्रोच रहा है। ट्रंप की नीति बातचीत नहीं, सख्त कार्रवाई की रही है। ट्रंप खुद को सख्त लीडर दिखाना चाहते हैं। ट्रंप ईरान को कूटनीतिक चुनौती नहीं बल्कि रणनीतिक खतरा मानता है। हर बार चुनाव के दौरान ईरान विरोधी बयान देना ट्रंप की रणनीति का हिस्सा रहा है। ऐसे में ट्रंप ये मौका चूकना नहीं चाहेंगे। ट्रंप ने चेतावनी देकर गेंद ईरान के पाले में डाल दी है। अब ईरान सरेंडर कर अपनी बेइज्जती करवाएगा या फिर युद्ध जारी रख अपने अस्तित्व को खतरे में डालेगा। कुल मिलाकर ईरान इस वक्त दोधारी तलवार से खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान इजराइल युद्ध और भी ज्यादा भीषण और खतरनाक होता जा रहा है। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन ऐसे में ही डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री और बयान जिसने खलबली मचा दी है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस पर कैप्टन श्याम कुमार जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप इसे सर कैसे देखते हैं? दो तीन बातें हैं। G7 समिट, अचानक डोनाल्ड ट्रंप छोड़कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ईरान की तरफ से ये पलटवार 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और यहां तक कि कहा गया कि हम युद्ध में हैं, युद्ध की घोषणा ईरान की तरफ से।
नमस्कार, जय हिंद, शनो वर्ण। विशाल समुद्र और गहरे तथ्यों के साथ नेवी से मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बातें। देखिए, सबसे पहले तो ट्रंप की बात हम कर रहे हैं तो ट्रंप का हमेशा से तरीका रहा है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड कभी अमेरिका की तरफ से नहीं चाहते हैं। अपने पहले टेनियर में भी उन्होंने ऐसा किया था और उनके जाने के बाद कई जगह युद्ध शुरू हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, आप देख रहे हैं वो। और अब जो उनकी स्थिति है उसमें वे सोशल मीडिया पे वॉरफेयर करते हैं और पीछे से सपोर्ट करते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो तैयारी हुई थी, जब एक तरफ आने के बाद उन्होंने टैरिफ का लगातार प्रहार किया पूरे विश्व पे, उसके साथ साथ वो बड़े अच्छे से उन्होंने अपने तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया था, इस एरिया में रेडी रहने के लिए कहा। और उन्होंने अपने जो 12 बॉम्बर्स हैं, उनके B-2 बॉम्बर्स जो उनके हैं, उनमें से 6 को, जो 30% है 20 में से, उनको यहाँ डिप्लॉय किया गया था रेडीनेस के लिए। देवगार से एरिया में बैठे हैं वो, और पूरी तरह से, और 60 दिन का उन्होंने मोहलत दिया ईरान को। वो अप्रैल से लेके अभी तक की घटना है, 4 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं। इस पे काफी क्रिटिसाइज किया था लोगों ने कि आप ये डिप्लॉयमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैरियर की डिप्लॉयमेंट होती है तो बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लेके की जाती है। और दूसरी बात, अप्रैल में लास्ट ईयर जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर, तब उसने 2 दिन के बाद चुप्पी साधी और चुप हो गया जब 100 मिसाइल ईरान ने दाग के अपनी ईगो सेटिस्फाई कर ली, क्योंकि वो समय उसके लिए, उन्होंने कहा था अभी रुकता हूं, बंदूक भी मेरी होगी, गोली भी मेरी होगी, समय भी मेरा होगा। तो इजराइल ने प्लानिंग की पूरी तरह से, मोसाद भेजा, हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को खत्म किया और हूती को खत्म किया अमेरिका और ब्रिटिश के द्वारा। और अब जब समय आया है तो 61वें दिन अटैक करना, आप समझ सकते हो कैसी प्लानिंग चल रही है। अब मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप की एनालिसिस हो रही है उनके तरीके की। ईरान के ऊपर का आकाश हमारा है, चारों तरफ से हमने घेर रखा है ईरान को। ईरान के खामनेई कहाँ है हमें पता है, ईरान के को सरेंडर कर देना चाहिए। देखिए कैसे मैं जा रहा हूं G7 से, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को अपने प्रचार की आदत है, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, संधि नहीं करने वाला हूं, ये सब का सब। और डायरेक्ट नहीं कूदूंगा उनके डिस्ट्रॉयर्स गल्फ में। परसों सुबह गल्फ में एक डिस्ट्रॉयर को ईरान के शिप्स ने इंटरसेप्ट किया है। वो इजराइल की सारी मिसाइल्स को डायरेक्ट करने में शिप से मदद कर रहे हैं और गल्फ की तरफ से भी अब हंगामा होने वाला है। तो वो चाहते हैं कि डायरेक्ट न लड़े फिलहाल, बट ऐसा प्रेशर। अब आप बताइए, एक बात कहता हूं मैं, जमीनी लड़ाई होने रही, सेना है नहीं, और किसी कंट्री को स्टैंड ऑफ वेपन्स के द्वारा मनोबल तोड़ते हुए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मिलिट्री फैसिलिटीज और वेपन प्रोग्राम को तोड़ते हुए कहा जाए कि तुम सरेंडर कर दो, तो ये कोई अजीब घटना नहीं है ये। बिल्कुल, ट्रंप लगातार शुरू से ही हम देख रहे हैं कि बयानबाजी इसी तरीके की कर रहे हैं। अब बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमें पता है कि खामनेई कहां है। ये तो ट्रंप की बात हो गई, लेकिन इधर पहलवी जो पूर्व क्राउन प्रिंस है, वो कह रहे हैं कि हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं सर? यस, पहलवी की पहल, ये देखिए, ये मैं बताऊं, इजराइल और ईरान बहुत अच्छे मित्र थे। पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन डाला ईरान ने, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूलिंग और सारा फ्यूल सब कुछ देके इस फकीर देश जो आया था, फकीर, उनको और अमेरिका ने साथ दिया था उस समय। बाद में साझेदारी हो गई अमेरिका के साथ, अलग रीजन्स के साथ। बहुत अच्छे मित्र थे 60 तक, 70 तक, और 70 के दशक में ये गुप्त मित्र हो गए धीरे धीरे, जब उन्होंने अपना ऑयल बनाना शुरू कर दिया इजराइल ने, और अरब कंट्री का जो बनने लगा वर्चस्व, तो वो धीरे धीरे ईरान ने अपने पैर खींचे, शाह ने, इनके जो पिताजी हैं पहलवी के। और 79 में ये जो रिजीम चेंज हुआ, रेडिकलाइजेशन आया ईरान में, तब से वो विस्थापित है अमेरिका में, और उनकी बेटी जो है वो ज्यूज के साथ उसकी शादी हुई है। तो बहुत अच्छे टर्म हैं उनके। और देखिए नेतन्याहू क्या कहते हैं कि तुम पारसी देश हो, तुम जोरास्ट्रियन सभ्यता के हो, तुम्हारी सभ्यता बहुत अच्छी है, तुम कहां फंस गए हो, यहां से निकलो। ये वहां की जनता को वो चैलेंज कर रहे हैं। तो ये पीछे की बातें हैं, ये पीछे की बातें, जहां शाह जो है वापस आना चाहते हैं और नई रिजीम में आना चाहते हैं। ईरान में वो स्थापित किए जाएंगे अमेरिका द्वारा, और अमेरिका वहां से चलाएगा उसको। भले ही वो हमारे लिए क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल ईरान से हमारी अच्छी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हमारी वहां से। इजराइल के हम बहुत अच्छे और गाढ़े मित्र हैं। इस स्थिति में शाह का वापस आना एक नए रिजीम जरूर लाएगा, और एटॉमिक प्रोग्राम को जो वर्चस्व खलीफा का काम कर रहा है, खामेनी का जो रोल है इसमें, उसको कम किया जा सकता है। तो मैं ऐसा देखता हूं कि शाह की सही समय पर एंट्री हुई है, और ये भी एक प्लानिंग के तहत हुई है।
बिल्कुल सर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरीके से सही समय पर एंट्री हुई है और प्लानिंग के तहत हुई है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल की, किस तरीके से ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, आसमान से आग बरसती हुई दिखाई दे रही है, धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिससे तेहरान जो है पूरी तरीके से दहला हुआ है। बमबारी लगातार जारी है। देखिए आवाज़ सुनिए, किस तरीके से वहाँ पर दहला हुआ तेहरान नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंकर बस्टर बॉम्ब, ये क्या होता है? देखिए GBU-72 बंकर बस्टर बम जो है वो 2021 में बना था। 2200 किलोग्राम विस्फोटक इसमें भरा होता है और इसीलिए खतरनाक होता है। जमीन में काफी नीचे तक मार करने की इसकी क्षमता होती है। गिरने के बाद तुरंत ये फटता नहीं है, गिरता है लेकिन तुरंत नहीं फटता है। 100 फीट नीचे जाने के बाद बंकर बस्टर बम जो है वो फटता है। जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, करीब 6 फीट मोटी कंक्रीट को भेदने में भी ये बम जो होता है वो सक्षम होता है। बंकर समेत पूरी बिल्डिंग को ये नष्ट करता है। देखिए बंकर में छिपा दुश्मन पल भर में इस बम से ढेर हो सकता है। तो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ऑपरेशन नसरुल्लाह में इसी बम का इस्तेमाल हुआ था। ये क्योंकि वो बंकर में छिपा हुआ था और 100 फीट तक जाके ये वहां पर जाके फटता है।